हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक बात। तो मेरा नाम है रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे और सुंदर चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने क्लास 10th का एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें अपन देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होते हैं, पेयर क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने की कितनी मेथड होती है। तो दो टाइप की मेथड में अपन डिस्कस करा था, एक तो ग्राफिकल मेथड देखा था अपन ने और एक देखा था एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा, अपना ग्राफिकल मेथड। क्या होगा? अपना ग्राफिकल मेथड। और अपन ने लास्ट अपन ने ये देखा था कि अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर अपन ग्राफिकल मेथड से सोल्व करें तो तीन टाइप की कंडीशन बनती थी। मैं आपको एक बार वो बता देता हूं। हमने पहले देखा था ऐसा हो सकता है कि ग्राफ पर जब लाइन को अपन बनाए तो लाइन एक दूसरे को क्या कर दे, क्रॉस कर दे। आप लास्ट टाइम का जो वीडियो बनाया था मैंने वो देखो आप बेटा, उसमें आपको अच्छे समझ आएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दे, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, ये बताया था। फिर मैंने बताया था दूसरी कंडीशन ऐसे ही बन सकती है कि लाइन एक दूसरे को क्रॉस ही ना करें, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी बताया था मैंने। और तीसरी कंडीशन ये बताई थी मैंने कि ऐसा हो सकता है कि लाइन एक दूसरे को क्या कर दे? कोइंसाइड कर दे। क्या कर दे? कोइंसाइड कर दे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के मैंने क्या बताया था आपको लास्ट टाइम, ये तीनों कंडीशन बताई थी, है ना। तो आज इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, इस वाले को एक मैंने यहां पर दिख रहा होगा आपको एक सवाल लिखा है, इस सवाल को अपन क्या करेंगे? ग्राफिकली मेथड से क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, या ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल सॉल्यूशन से क्या करेंगे? उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल एक मेथड होती है बेटा किसी भी लीनियर इक्वेशन, पैरा लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की। ठीक है, तो यहां पर मैंने ग्राफिकल सॉल्यूशन भी लिख रखा है। बात एक ही है, मेथड लिख लो या सॉल्यूशन लिख लो, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब मैं इन दो इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा तो या तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी। इन तीनों में से कोई सा भी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, इसके बाद अपन, अभी तो ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, इसके बाद मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा जिसमें अपन ये हो जाएगा कि बिना ग्राफिकल मेथड को, मतलब ग्राफिकल मेथड से बिना सोल्व किए अपन ये बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन होगा या इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपन डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, तो वो अगले वाले लेक्चर में अपन कवर करेंगे। फिलहाल में अपन क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से क्या कर रहे हैं? सोल्व करें। चलिए भैया, तो यहां पर अपन क्या करते हैं? ग्राफिकल मेथड से सोल्व करके देखते हैं तीनों में से कौन सी कंडीशन बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करेंगे देखते जाओ। इसको मैंने माना 1, इसको माना 2, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? x माइनस का 2y इक्वल टू 0। ठीक है, हम सब जानते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो सर हम क्या करेंगे? तो बेटा आप क्या करो, इस x और y की जगह कोई भी नंबर रख दो, x और y की जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं यहां पर। और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो मुझे इस ग्राफ को सोल्व करने के लिए कम से कम दो सॉल्यूशन तो निकालने ही पड़ेंगे, दो तो चाहिए ही सही। तो मैं इसका दो सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। देखो 9 क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, बट पढ़ रखा है, हालांकि वहां पर आप 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन आप क्लास में निकालते थे, बट मैं यहां पर आपको एक बार और निकाल के बता देता हूं। ठीक है, तो देखो सर यहां पर एक काम करो, x की जगह पर रख दो बेटा 0, रख सकते हैं x की जगह 0, तो ये रखा मैंने 0, 2y इक्वल टू 0, एक से 0 पुट कर दिया, ये पुट करा अपने 0। चलो तो ये माइनस का 2 जीरो क्या बन जाएगा? तो y भी कितना हो जाएगा? 0। जब x बराबर 0 रखा तो y भी हमारा क्या होगा बेटा? 0 मिला। अब क्या करें? एक काम करो बेटा, अब आप एक काम करो, y की जगह 1 पुट कर दो। सर हम 2 नहीं पुट कर सकते क्या? 2 पुट कर लो। सर हम 10 पुट कर सकते हैं? 10 पुट कर लो। जो आपकी मर्जी हो नंबर पुट कर दो, बट बड़े नंबर मत पुट करना बेटा, वरना ग्राफ वो ज्यादा बड़ा बनेगा, आप बना नहीं पाओगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए आप क्या करो, छोटे छोटे नंबर पुट करो ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए, अपन जल्दी सोल्व कर सके। ठीक है, चलिए 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस का 2, y की जगह मैंने रखा 1 इक्वल टू 0, 2 1 जा 2। ठीक है बेटा, और माइनस का 2 जब उधर गया तो काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बन गए, दो सॉल्यूशन निकाल लिए, ये पहला सॉल्यूशन और ये दूसरा सॉल्यूशन। उसके बाद
हम क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे इस इक्वेशन की, ठीक है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये वाली मेथड अच्छे से सीख लेना बेटा। क्लास 12th में एक लीनियर एलपीपी करके, लीनियर प्रोग्रामिंग करके है, कोई चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। उसमें ये वाली मेथड का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं अभी से पढ़ लेना आप, ठीक है। उसमें एक एलपीपी करके चैप्टर है, ठीक है। जब x बराबर 0 रखा तो y कितना मिला बेटा, 0। जब हमने y बराबर 1 रखा, y बराबर 1 रखा तो x कितना मिला, 2। ये हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए। चलिए अब अगले की बारी, मैं इसको बाद में रब भी कर दूं क्योंकि मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, क्या जाएगा, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 20, ठीक है। सर इसके दो सॉल्यूशन निकालो, तो यहां पे एक छोटा सा लाइन खींच लेते हैं। मैं पहली बार में पुट कर रहा हूं x की जगह पर 0, 0 इसलिए पुट करते हैं बेटा ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो अगर मैं x बराबर 0 पुट करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने x का 0 पुट करा भैया, तो 3 इंटू में 0 प्लस का 4y इक्वल टू 20। तो ये पूरी टर्म्स 0, ये पूरी टर्म्स 0, क्या बचेगा, 4y इक्वल टू 20। 4 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो 20 अपोन में 4, 4 5 जा 20, चरा पंजा 20। चलिए भैया 5 आ गया। अब क्या पुट करें, अब क्या पुट करें, अगर मैं y वाला 0 पुट करूंगा, 0 पुट करा तो 3 क्या अपोन चल जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी बच्चों को। रेशो देखो पुट तो कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर पुट कर लो, बट बेटा कोशिश ये करना है कि आपका आंसर रेशो में ना आए। रेशो में क्या होता है कि बच्चे कहने की थोड़ी माइनस की गलती कर देते हैं, इसलिए आप कोशिश करो कि अपना आंसर रेशो में ना आए। आ रहा तो कोई बात नहीं, बट अगर रेशो में कोशिश करो कि रेशो में आंसर ना आए अपना, ठीक है। तो रेशो में आंसर नहीं आया तो मैं एक काम करता हूं, मैं पुट कर देता हूं y बराबर 2। y बराबर क्या पुट कर देते हैं, 2 रखो भैया। मैंने बोला ना बेटा, आप सॉल्यूशन निकालने के लिए, आपने 9 में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए आप मन से कोई भी नंबर पुट कर दो, कोई भी नंबर पुट कर दो, ठीक है। चलो मैंने y की जगह क्या पुट करा, 2, तो ये 2 पुट कर दिया भैया, 20। 4 2 जा कितने होते हैं बेटा, 4 2 जा होते हैं 8, 20। 8 जाएगा उस तरफ तो कितना आएगा, 20 माइनस का 8 बोले तो कितना, 12, सही है। और 3 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो 12 अपोन में 3, 3 चौक 12, 3 चौक कितने जाएंगे, 12, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। और मैं एक काम करता हूं, यहीं पर एक छोटी सी टेबल बना देता हूं, दिख जाएगा बेटा आप सबको। मैं यहां पर छोटी टेबल बना देता हूं और मैं क्या करूंगा, अभी मुझे थोड़ी जगह की जरूरत है तो मैं इस सबको रब करूंगा बेटा, ठीक है। चलो x की वैल्यू कितनी है, 0, तो y कितना आया, 5 आ गया। और जब y बराबर 2 रखा मैंने तो x कितना आया बेटा, 4। ये मैंने दो सॉल्यूशन निकाल लिए। मैंने बोला था ग्राफ बनाने के लिए कम से कम आपको दो सॉल्यूशन तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बस यही बोलूंगा कि आप सब जल्दी से इतना सा नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ठीक है। अगले बार से अपन ने डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, बट ठीक है बच्चों को समझ नहीं आता, अपन ने एक स्टेप कर दिया, तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो। मैं क्या कर रहा हूं, ये दो को रफ कर रहा हूं बेटा यहां पर, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप तो देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो मुझे टेबल की जरूरत है, तो मैं काम करता हूं, इसको रफ कर देता हूं पूरे को, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, इसको रफ कर देता हूं पूरे को, ठीक है। ये पूरे को रफ कर देते हैं। चलिए अब अपन क्या करेंगे बेटा, ये दो इक्वेशन की जो टेबल बनी इसको अपन क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब आप सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रखा है 9th क्लास में, ठीक है, वही बनाएंगे अपन। तो भैया कहां बनाए, कितने नंबर है भाई, 4 5, चलो छोटा सा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। भैया देख लेना लाइन थोड़ी तिरछी हो सकती है क्योंकि मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं। आप सब जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा बेटा, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट, सबको मालूम है, 0 0 1 2 3 4 5, 5 तो हो जाएगा काम, क्या बिल्कुल हो जाएगा। यहां पर ले लो बेटा 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर -1 होता है, यहां पर -2, यहां पर -3। चलो इतने में हो जाएगा काम। यहां पर -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। ये हमारा होता है कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा बेटा वाई एक्सिस, सबको मालूम है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलिए तो पहले याद ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है, टेबल बनी है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड की है। चलो तो पहला देखो क्या प्लॉट करते हैं, तो इसको पर अलग पेन से बनाते हैं। चलिए देखिए बेटा, अरे भाई काहे गिर रहा है भाई,
देखो, तो पहला क्या है हमारा, एक्स भी जीरो है और वाई भी क्या है जीरो, एक्स भी जीरो वाई जीरो, एक्स जीरो वाई जीरो कहां मिलेगा, यही मिलेगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स का टू और वाई का वन, एक्स का टू वाई का वन, तो एक्स का टू कहां है, ये रहा, वाई का वन कहां है, वाई का वन, वाई का वन ये रहा, ठीक है। दोनों कौन से क्वाड्रेंट मिलेंगे, दोनों मिलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ यहां पर है, एक्स का टू वाई का वन कुछ यहां मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर से ओरिजिन से क्या जाएगी, एक लाइन जाएगी, ठीक है, जो बहुत ही गंदी दिख रही होगी, जो मालूम है, बट क्या करें, रफली डायग्राम बना रहे हैं। चलिए, और यहां पर बेटा इस, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां लिख भी सकते हैं एक्स माइनस का टू वाई इक्वल टू जीरो। चलिए अब दूसरा पेन ले लेते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला कौन सी लाइन है बेटा, टेबल बनी है, एक्स का जीरो वाई का फाइव, एक्स का जीरो वाई का फाइव, तो एक्स का जीरो कहां है, ये यहां मिलेगा सर, वाई का फाइव कहां मिलेगा बेटा, ये यहां पर। चलिए एक पॉइंट यहां आ गया, एक्स का जीरो वाई का फाइव, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक्स का फोर और वाई का टू, एक्स का फोर वाई का टू, एक्स का फोर कहां पर है, ये यहां है, वाई का टू कहां पर है, ये यहां पर है, दोनों कहां मिलेंगे, दोनों मिलेंगे कुछ यहां पर, दोनों कहां मिलेंगे बेटा, कुछ यहां पर, ठीक है। और यहां से एक क्या जाएगी बेटा, लाइन जाएगी। चलिए थोड़ा सा रफली बनाया है, ठीक है, जब हम थोड़ा रफली बनाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए तो y कितना है, टू, ठीक है, टू, देखो एक्स की लोग यहां टू पुट करेंगे तो चार चार चार, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है। अब जरा बताओ बेटा, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 20, ठीक है। क्या दिख रहा है सर, हमें यहां पर ये चीज दिख रही है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा, ये क्या कर रही है, ये हम क्या कर रही है सर, ये आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो ये कौन सा टाइप वाला हो गया, फर्स्ट टाइप। मैंने बोला था ना कि तीन टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करें। तो क्या हो सकता है, लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, लाइन पैरेलल भी हो सकती है और कोइंसाइड भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमें कि जब हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करा, है ना, तो हमें लाइन क्या मिल रही है, लाइन हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे कि यहां पर एक लाइन लिख सकते हो अपन बस कि लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकेंड आर इंटरसेक्ट, ठीक है। चलिए ये तो आपने बताया कि ग्राफिकल मेथड से बताया कि लाइन क्या कर रही है आपस में, लाइन क्या कर रही है आपस में, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर मान लो बेटा, अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इसको अपन बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और यहां पर अगर कोई ये बोले कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको बोलते हैं बेटा यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, लिख दूं क्या, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में अपन को कोई ऐसा बोले कि ये बताओ इसमें जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो इसमें x और y की वैल्यू निकालो। क्या निकालो, x और y की वैल्यू। तो यार ना बहुत सिंपल है, अगर मुझे कोई पूछ ले कि x और y की वैल्यू क्या होगी तो क्या करना है बेटा, सिंपल सा है, पहले यहां पर जहां भी इंटरसेक्ट करी है उससे ऐसे नीचे आ जाओ। तो बताओ x की वैल्यू कहां मिल रही है, 4 पर, ठीक है। और जब और y की वैल्यू चाहिए तो इधर आ जाओ, क्या मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 2। तो यहां पर जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, 4 और 2। क्या है बेटा, 4 और 2। ये इसके क्या है, ये इसके सॉल्यूशन है। क्या इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छे समझ आया होगा बेटा। बहुत सिंपल सा है, 9 क्लास का कुछ कॉन्सेप्ट यहां यूज होंगे जिसको अपन 9 में फाइंड करते थे, सॉल्यूशन, है ना। तो उसका यूज करा अपन ने, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा 9 क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होना चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर उसका नॉलेज है तो आपको ग्राफ बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर मान लो किसी बच्चा ऐसा है कि सर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ पर पॉइंट को लोकेट करने नहीं आता है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बेटा, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि लोकेट कैसे करते हैं पॉइंट को, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है।
तो इसी तरह आप वीडियो में बने रहिए बेटा, बिल्कुल आराम से सब वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। और कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर हमको इसका डाउट लग रहा है, तो आप एक बार और समझा दे, तो अपन और नए नए क्वेश्चन लेके आ जाएंगे और इसके ग्राफ बनाएंगे बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।